देख रहे P20 न्यूज। पुलिस द्वारा खेत में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। हत्यारोपी पत्नी, प्रेमी और प्रेमी का साथी गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। थाना गागालेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा खेत में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी पत्नी, प्रेमी और प्रेमी का साथी गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई 2023 को विकास कुमार की सूचना पर ग्राम चौरादेव में मिले अज्ञात शव के संबंध में थाना गागालेडी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्र अधिकारी सदर व स्थानीय पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई। तो उपरोक्त शव की शिनाख्त सनी निवासी रविदास मंदिर के पास थाना गागालेडी जिला सहारनपुर के रूप में हुई। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जी सर, क्या पूरा मामला था सर? ये जो एक हत्या हुई थी और उसकी बॉडी मिली थी पिछले 3 महीने पहले, काफी समय बाद खुलासा हुआ है। कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं? जी हाँ, 29 मई की सुबह 7 बजे ये काली नदी चौकी पे सूचना आती है कि वहाँ पे चौरा खुर्द में एक खेत है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। उस डेड बॉडी की उस समय काफी शिनाख्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती है। इसमें 302 धारा में एक मुकदमा पंजीकृत होता है गागालेडी थाने में, और वापस से जब हम इसकी बॉडी की शिनाख्त करने का प्रयास करते हैं और इसका पूरी गश्ती बना के हम वापस से इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो परसों ही इसके पेरेंट्स, जो मृतक है, इसके घर वाले आते हैं और ये क्लेम करते हैं कि जो ये डेड बॉडी थी वो इन्हीं के ही बेटे की है, जो कुछ दिनों से काफ़ी दिनों से उसकी तलाश भी कर रहे हैं। और उसकी पत्नी के द्वारा, जो मृतक की पत्नी के द्वारा इसके घर वालों को बताया जा रहा था कि ट्रक ड्राइवरी से बाहर गया हुआ है और यहाँ पे नहीं है। उनको बॉडी दिखाई गई, फोटोग्राफ दिखाए गए, उसके हाथ में जो टैटू बना हुआ है उसको दिखाया गया। तो इस तरह से उसके पेरेंट्स ने इसको आइडेंटिफाई बॉडी को कर लिया है। इसके पेरेंट्स के द्वारा ही जब हमने पूछा कि उनको किसी पे शक है, तो पहला उनका शक इसकी पत्नी पे ही उनका आया है। इसके 2 कारण थे। एक तो उसकी पत्नी ने किसी को बताया नहीं, किसी पुलिस में इन्फॉर्म किया नहीं कि इसका पति इतने टाइम से कहाँ मिसिंग है। और जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो पता चला कि इसकी पत्नी का पहले से ही किसी शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था एक अजय नामक युवक के साथ, और शादी के बाद भी इन्होंने आपस में बात करनी स्टार्ट रखी थी। और ये की कारण हो सकता है जिसकी वजह से इनका जो पुत्र है सनी, उसकी इनके द्वारा हत्या कारित की जा सकती है। तो इसी लाइन पे पुलिस चलती है और उसकी पत्नी को लेके आती है, उससे पूछताछ की जाती है। तो उसके द्वारा पूरा जुर्म इकबाल कर लिया जाता है। उसके द्वारा ये बताया जाता है कि ये अजय नामक युवक जो झरोली गांव का है, जो अभी यमुनानगर में रेलवे में नौकरी कर रहा है, उससे उसका रिलेशन था बहुत पहले से। उसके बाद से जब इसका पति सनी जब इसके बाद मारपीट करने लगा तो बात दोबारा से स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में, और इन्होंने डिसाइड किया कि इसको ये रास्ते से हटाकर साथ में वापस से रहना स्टार्ट करेंगे। तो 28 तारीख की घटना है, 28 मई की, जिसमें रात को अजय झरोली गांव से अपने साथ अपना साथी जो शिवराज है उसको बाइक पे लेके आता है। इसके घर से ही बाहर से सनी को अपनी बाइक पे बैठाकर काली नदी चौकी की तरफ लेके जाता है, और वहां पे उससे पहले ही जो चौरा खुर्द गांव है जहां पे इसकी डेड बॉडी मिली थी, वहां पे इसके साथ मारपीट करके उसी की बेल्ट से इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी जाती है। इसमें जो CDR की लोकेशंस हैं और जो जिस तरह का घटनाक्रम है, पूरा हमारा साइंटिफिक एविडेंस से टैली किया है, और इनके जुर्म इकबाल के बेसिस पे इनको आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है। सर, जो अभियुक्ता है वो सन्नी के परिजनों को कैसे गुमराह करती है? लंबा समय बीता है, वो कैसे गुमराह करती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो सनी है, मृतक है, उसके पास कोई अपना परमानेंट काम नहीं था। उसकी नौकरी कुछ टाइम पहले ट्रक ड्राइवरी में लगवाई गई थी। तो उसने यही बताया था कि अपना मोबाइल फोन और सिम छोड़कर यहाँ से ट्रक ड्राइवरी करने चला गया है, और उसको बता के नहीं गया है कहाँ गया है। तो कुछ शक भी हुआ था इसके घर वालों को, और इसी वजह से इन्होंने गुमशुदगी भी लिखवाई थी थाने पर ही। और इसके बाद से जब बॉडी मिली है और उसके घर वालों को पता चला है, तो ये उनका शक यकीन में बदल गया।